आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं जय कुमार आपकी सेवा में आज फिर से हाजिर हुआ हूं और आप सभी का आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत ही गजब तरीके से कर रहे होंगे और जो फेस्टिवल्स हैं उन्हें भी बहुत बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं दीपावली का पर्व जा चुका है हमारा, तो उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही सभ्य तरीके से उसे सेलिब्रेट किया होगा और आज भी आपका गोवर्धन है तो आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि ये जितने भी पर्व आने वाले हैं ये भी आपके जीवन में एक नई ऊर्जा भर दें और आप दिन पे दिन दोस्तों बहुत ही उन्नति के मार्ग पर जाओ और भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए दोस्तों, ऐसा हम भगवान से आशा करते हैं आप सभी के लिए। तो दोस्तों चलिए आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, सुनिए दोस्तों, त्योहार चल रहे हैं, चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेलिब्रेट करते रहिए। ठीक है, कुछ त्योहार ऐसे हैं जो पूरे एक साल में एक बार आते हैं, करना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं बिंदास, लेकिन हमारा मेन जो उद्देश्य है, ठीक है, वो हमारा क्या है, टारगेट 12th क्लास। हमारे आफ्टर 3 मंथ एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बात पे फोकस रखें, इस बात को बिल्कुल भी ना भूलें, 1 मिनट के लिए भी ये बात आपको नहीं भूलनी है। ठीक है, फोकस वहीं रखना है। अब फिर से लग जाइए, कमर कस लीजिए अपनी। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है लेकिन करने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं हमें जिनको बहुत अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है, फिर उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, आप बाकी समझदार हो तो इसीलिए बिल्कुल कैडे होके जुट जाइए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम आपकी सेवा में बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारी तरफ से, आप बिल्कुल ये समझ लीजिए आपकी कंटिन्यू, आपकी सेवा में कंटिन्यू, बिल्कुल कंटिन्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो भी आपको कोई भी मतलब कोई क्वेरी किसी तरीके कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम आपकी सेवा में बिल्कुल तत्पर हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपका आज बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि शायद ही आपने ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन कभी देखा हो दोस्तों। प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन 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 एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा इसके चांस हैं, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा, आपका ध्यान रखना, चाहे 4 में आए चाहे 5 मार्क्स में आए, लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा, क्वेश्चन बेहतरीन है। ठीक है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो क्वेश्चन का आंसर शुरू करें दोस्तों। ठीक है, चलिएगा देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए, इसका जो हम पढ़ा रहे हैं, हम इसे जो समझाएंगे, हमारा समझाने का तरीका, ढंग, मेथड, जो भी कुछ है वो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज आपको आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और मिल चुका है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या है क्वेश्चन? सोल्व dy/dx इक्वल्स टू cos x प्लस वाई प्लस साइन x प्लस वाई। ठीक है, मतलब ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और ये आपको क्या करना है, सोल्व करना है। अब सोल्व करने का मतलब क्या है, ये हमें यहां से dy/dx बिल्कुल खत्म करने हैं और ये जो इक्वेशन है ये नॉर्मल फॉर्म में लानी है, मतलब x और y की फॉर्म में लानी है। ठीक है, यही तो काम होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये चैप्टर चल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 22 है, समझ लीजिए इसके इतने क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, और ये कुछ ही दिनों में बस कंप्लीट होने वाला है आपका चैप्टर, बहुत जल्दी से, कुछ ही दिन में, 2-4 दिन में, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, चलिए तो देखना, अब यहां पर क्या करें, देखो यहां x भी है और y भी है, तो ऐसे क्वेश्चन जब हम करते हैं तो उनका क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। क्या करते हैं? सेपरेशन, सेपरेट करते हैं। जो y होता है उसे dy के साथ करते हैं, जो x होता है उसे dx के साथ करते हैं। बट यहां पर आप क्या करोगे, क्या समझ पा रहे हो आप इस क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? ठीक है, कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को, है ना? देखना, बिल्कुल पेच फंसा हुआ है यहाँ पर। x और y बिल्कुल इस तरीके से है कि आप इन्हें सेपरेट कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, आप इन्हें सेपरेट कर ही नहीं सकते हो। तो देखना दोस्तों, एक लॉजिक क्या होना चाहिए, एक काम करते हैं, यहां पर क्या काम करते हैं देखिएगा, यहां पर
एक काम करते हैं, और वो काम ये है, देखना x प्लस वाई यहां पर भी है, x प्लस वाई यहां पर भी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस x प्लस वाई को ही मान लेते हैं, इस x प्लस वाई को कुछ मान लेते हैं, इस x प्लस वाई को कुछ मान लेते हैं, कुछ क्या, कुछ भी, ठीक है। p q r s एज यू विश, जो तुम्हारी इच्छा हो वो मान लेते हैं। मान लीजिए इसे p मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया इसे, p, x प्लस वाई इक्वल टू p मान लिया, ठीक है। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, समझे, ठीक है। तो जब x का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। y का डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में तो dy अपॉन dx हो जाएगा। p का करोगे तो क्या हो जाएगा, dp अपॉन dx, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इस 1 को आप इधर ले जाइए, इस 1 को इधर ले जाइए, तो बचेगा क्या आपका, ये dy अपॉन dx इक्वल्स टू dp अपॉन dx माइनस 1, ठीक है। ये हो गया है ना। अब क्या करें, है ना। अब एक काम करिए, चाहे एक काम करिए, इसे कहीं मत ले जाइए, आप यहीं रहने दीजिए, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस अब सीधा यहां से एक काम कर लीजिए, dy अपॉन dx, ये जो dy अपॉन dx है, ये इसकी वैल्यू, इसको आप क्या मान लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट, है ना, इक्वेशन फर्स्ट से dy अपॉन dx की वैल्यू यहां रख लेते हैं, रखिए। तो dy अपॉन dx के प्लेस पे क्या रखेंगे हम, यहां, है ना, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस dy अपॉन dx के प्लेस पे कोस, है ना, x प्लस वाई के प्लेस पे क्या मानना है, p मानना है, कोस p प्लस साइन p इक्वल्स टू dp अपॉन dx, dp अपॉन dx, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ अपनी फॉर्म में आया है, कुछ लगता है कि अब कुछ कर सकते हैं। अब सेपरेट करने के बारे में सोचते हैं, x को dx के साथ और p को dp के साथ। तो ये सब में p है, तो एक काम कर लीजिए, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैसे, इसको ये सारा उधर जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, ये डेनोमिनेटर में जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस साइन p प्लस कोस p इंटू dp इक्वल्स टू dx, है ना। ये हो गया है आपका। अब क्या करें, अब क्या करें, ठीक है। अब एक काम करते हैं, है ना, 1 अपॉन 1 प्लस, यहां साइन p का फॉर्मूला खोल देते हैं, यहां पर साइन p का फॉर्मूला खोल देते हैं tan की फॉर्म में। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, यही तो होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ यहाँ साइन p है, ठीक है, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, साइन 2a का। लेकिन अगर साइन a होता तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बाई 2, मतलब बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हो जो यहाँ पर एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन p के प्लेस पे ये हो जाएगा 2 tan p बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर p बाई 2, ठीक है, प्लस कोस p का फॉर्मूला भी खोल दीजिए tan की फॉर्म में। तो कोस p, ठीक है, कोस p का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर p बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर p बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर p बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर p बाई 2, ठीक है। ये खोल दिया है हमने फॉर्मूला। अब क्या करें, यहां पर इनटू में dp है और इक्वल्स टू क्या है, dx, ठीक है। अब क्या करना है, अब एक काम करिए, ये ले लीजिए एलसीएम, 1 प्लस tan स्क्वायर p बाई 2, ये एलसीएम आ गया है और ये घूमकर कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। मतलब आपका ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर
p/2 अपॉन, ठीक है। ये एलसीएम लिया था, ये आपने एलसीएम लिया था, लेकिन ये वापस घूम के ऊपर आ गया। अब जब ये एलसीएम लिया तो इसकी मल्टीप्लाई यहां पर होगी, इसकी मल्टीप्लाई यहां पर होगी, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर p/2 प्लस क्या बचेगा 2 10 p/2 माइनस क्या बचेगा, सॉरी प्लस क्या बचेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर p/2 और इनटू में dp इक्वल्स टू dx। ठीक है, अब देखना आगे क्या करना है। देखो इससे ये क्या हो गया है आपका कैंसिल, ठीक है। अब ये 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सबको पता होगी ये बात कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना, सबको पता होगी ये बात। आगे चलते हैं, देखो तो यहां पर लिख देते हैं सेक स्क्वायर p/2, यहां पर लिख देते हैं सेक स्क्वायर p/2 इंटू dp, है ना, सेक स्क्वायर p/2 इंटू dp अपॉन में क्या 1 और 1 2, ठीक है, 1 और 1 2 प्लस 2 10 p/2 प्लस 2 10 p/2, ठीक है, 2 10 p/2 इक्वल्स टू dx, इक्वल्स टू dx, है ना। अब क्या करें, देखो अब एक काम करते हैं, यहां से 2 क्या आ जाएगा कॉमन, यहां से 2 क्या आ जाएगा कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1 प्लस 10 p/2, है ना, एक लाइन घटा देते हैं 1 प्लस 10 p/2, ठीक है। यहां तक आ चुके हैं हम। अब यहां तक कोई डाउट हो अगर आपका तो हमें अभी बताइए फिर, ठीक है, हम आपका पहले डाउट क्लियर करें आगे फिर चलें, और अगर नहीं है तो फिर चलते रहिएगा, वैसे होना नहीं चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक काम करो, देखो अभी भी इसका इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो वो नहीं हो पाएगा, अगर अभी भी इसका इंटीग्रेशन करें तो वो नहीं हो पाएगा, तो क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, ठीक है। तो फिर एक काम करते हैं भाई कि यहां पर मान लेते हैं लेट अगेन, है ना, लेट अगेन फिर से मान लेते हैं क्या कि 1 प्लस 10 p/2 1 प्लस 10 p/2 इक्वल्स टू t है। क्या मान लिया 1 प्लस 10 p/2 किसके इक्वल है, t के इक्वल है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर p/2 इंटू p/2 का क्या हो जाएगा 1/2 इंटू dp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt, हो गया। अब देखिए इसका मतलब सेक स्क्वायर p/2 इंटू 1/2 इंटू dp, ये जो सारा पोर्शन है इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, क्या आ जाएगा dt, है ना। तो ये क्या हो गया है आपका, इस सारे के प्लेस पे क्या रख दिया है dt रख दिया है, क्या रख दिया है dt। इस सारे के प्लेस पे क्या रख दिया है हमने dt रख दिया है dt, तो देखो ये हो गया है आपका 1/, है ना, इस सब के प्लेस पे क्या हो जाएगा dt, तो ऊपर 1/, और ये क्या मान लिया है हमने t, तो 1/t इंटू dt, ठीक है, ये हो गया है 1/t इंटू dt इक्वल्स टू dx, ठीक है ना, 1/t इंटू dt इक्वल्स टू dx, ये हो गया है। अब दोनों तरफ का क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, है ना। अब दोनों ओर का क्या कर दिया है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या हो गया है ये
1/t इंटू डी टी इक्वल्स टू 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हो गया है। अब 1/t का क्या हो जाएगा, log t। 1/t का क्या हो जाएगा, log t इक्वल्स टू इसका क्या हो जाएगा x, और प्लस में क्या आ जाएगा c। ठीक है, ये हो गया है ना। बस यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। बस क्या कर दीजिए अब, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में था और y की, तो आंसर भी x और y की फॉर्म में लाना है। तो पहले t के प्लेस पर वही रखिए जो t हमने माना था। तो t हमने क्या माना था, 1 + 10p। तो सबसे पहले, ठीक है, यहां क्या करोगे आप, है ना, log t के प्लेस पर क्या रखोगे, 1 + 10p/2 इक्वल्स टू x + c। ठीक है, ये रख दिया है। अब हमारा ये आंसर p की फॉर्म में आ गया है। अब p की फॉर्म में भी नहीं आना चाहिए, फॉर्म तो x और y की ही होनी चाहिए, है ना। तो अब p के प्लेस पर वो रखिए जो माना था। तो p के प्लेस पर क्या माना था हमने, x + y। तो p के प्लेस पर वो रख दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, log 1 + 10x + y/2, है ना, इक्वल्स टू x + c। ठीक है, और यही है आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि बहुत ज्यादा पसंद आया होगा ये क्वेश्चन। आज तक नहीं आया होगा कोई भी जितना ये आया होगा। ठीक है, और अगर ये बात सही है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, क्वेश्चन को नोट जरूर कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये वीडियो दूर दूर तक फैल सके दोस्तों, और भी इस क्लास का प्रॉफिट ले सकें। ठीक है, तो कल फिर से मुलाकात करते हैं ऐसे ही जबरदस्त क्वेश्चन के साथ दोस्तों। बस आप सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है।